गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सुबह मॉर्निंग का समय है। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ और बिस्तर को मैं झाड़ के चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि बच्चे उठ के चले तो जाते हैं लेकिन चादर ठीक नहीं कर पाते वो लोग। तो बस मैंने सोचा पहले चादर वगैरह झाड़ लेती हूँ फिर सफाई करूँगी। और ये जो है पूरा दिन एक बार चादर सेट कर दो तो पूरे दिन सही से ही चादर बनी रहती है, ऐसा नहीं है हट जाती है। तो बस मैंने फटाफट यहाँ से जो भी मैं सफाई करनी थी वो की, फिर मैं किचन में आई और किचन में मैंने नाश्ता बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों को भी, बच्चे तो नहा लिए थे, मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो साथ साथ मैंने चीले का नाश्ता बनाया था, तो वही चीले बनाने लग गई। मैंने कहा अब मैं एक साथ ही सारा काम ख़त्म करके ही नहाऊंगी। तो बस रसोई भी मेरे को समेटनी थी और उधर मशीन भी मेरी चल रही थी, उधर मैंने सफाई भी। तो मैंने तीनों काम एक साथ जल्दी जल्दी किए ताकि मैं नहा तो मैं बाद में भी लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है संडे का दिन होता है तो कितना अबड़ दबड़ हो जाती है। बच्चों के साथ में एक साथ इतने सारे काम करने होते हैं मुझे। कल मंडे है तो फिर मंडे में व्रत रहता है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह पूजा का भी काम होता है तो मशीन नहीं लग पाएगी, और शुभ का ड्रेस भी था स्कूल का, तो इसलिए मैंने पहले मशीन लगा ली और इधर चीले बनाती रही। मैंने कहा किचन तो मैं साफ़ कर लूँगी, पहले ये रसोई में खाने का निपटा लेती हूँ। और देखो कहते हैं ना जल्दी जल्दी में तो और देर हो जाती है। फिर मेरी गैस भी ख़त्म हो गई। फिर मुझे गैस था तो सिलेंडर, लेकिन लगाने में 10-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। उसे लेके आए बाहर से और फिर सिलेंडर लगाया तो उसमें टाइम निकल गया। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकली तो मेरी मशीन के कपड़े ख़त्म हो चुके थे। बस दो दो कपड़े ऐसी शुभ के बाद में जो शुभ ने शॉर्ट्स पहन रखा था रात का वो धुल रहा था। तो बस अब मैंने ये सारे नाश्ते की जो बना के रख दिया है, ताकि बच्चे अभी तैयार हो रहे थे, नहा रहे थे। और ये देखो सारे कपड़े मैंने धो के फैला भी दिए हैं आज, क्योंकि पता है बारिश का रोज़ कुछ ना कुछ होता है। अब ये बस शुभ का शॉर्ट चल रहा है, शुभ ने जो नहा के निकाला था वही धुल रहा है, तो उसके बाद मैं मशीन बंद कर दूँगी, मेरा मशीन का काम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बस आंगन की धुलाई करके और फिर मैं नहा लूँगी। तो अब बस कपड़े तो सब बाकी मेरे धुल ही गए हैं, और शुभ की यूनिफॉर्म भी थी वो भी धुल गई और मेरे भी कपड़े धुल गए। अब बस मैंने शुभ ले फटाफट नाश्ता करो बैठ के, यार बैठो ना। प्लेन नहीं है ये, वैसे वाले हैं प्याज वाले। अन्नू तू भी फटाफट ले ले नाश्ते में। सॉस नहीं लेनी, दही ले लो, चटनी ले लो, कुछ ले लो और अगर लेनी है तो ये कुछ कपड़े मेरे सूखे हुए थे, उनको मैंने तय लगाया। अब उनको अलमारी में लगा दूंगी। उसके बाद मैं फिर एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि 3 दिन से क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एरोबिक्स वाले भी लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से मैं अकेले कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आज एक्सरसाइज घर में ही कर लेती हूँ। तो ये मेरा चाय रेडी है। अब मैं ये चाय और नाश्ता करूँगी। ये मेरा बन गया चाय। अब इसमें डालूँगी चीला। ये मेरा चीला गया और एक चीला ये गया। ये 2 चीले आज के मेरे नाश्ते में। इधर चल रहा है टीवी और अब ये मेरा नाश्ता है। शुभ चेयर दे। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अब मैं नहा धो के देखो रेडी हो गई हूँ। मॉर्निंग का समय तो नहीं है, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया, आज 11:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं नहाई हूँ। कोई आ भी गया था घर पे तो फिर उनसे भी बात की थोड़ी देर, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। और फिर अब बस आज काम भी बहुत सारे थे तो वो भी किया। तो आज मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। आओ सारे के सारे आप भी कर लो भाई। ये देखो अब मेरा नाश्ता चालू है। आपसे बात करते करते नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो नाश्ते में बनाया था आज चीला।
वेट लूज़ चीला, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम हैवी नाश्ता करते हैं ना तो फिर वेट कम नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, सुबह को अगर हम हल्का नाश्ता करते हैं तो हमारा वेट तेज़ी से लूज़ हो जाता है। तो बस सुबह नाश्ते में मैं कभी कभी चीला बनाती हूँ, कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी इडली बना लेती हूँ, और कभी कभी हैवी भी बना लेती हूँ बच्चों की पसंद से। वो कल देखा होगा आपने, मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो कभी कभी कैसा भी बना लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चे खा सके, हैवी खा सके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हल्का ही खाऊँ। तो बस वही नाश्ता मैंने आज बनाया है चीले का, और अब बस इसको एंजॉय करते हैं, मज़ा लेके खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है यार चीला ना, सारी सब्जियों के साथ। चबा चबा के कम से कम 32 बार चबा चबा के खाओगे तो आपको जो खाना होगा ना वो अच्छे से आपका फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो जो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और वो खाना पूरा का पूरा ऐसे ही पेट में हो जाता है, फिर पानी पीते तो वो पेट में सड़ जाता है। तो उस वजह से उनको बहुत सारी एसिड बनने लगती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खाना 32 बार चबा चबा के खाओगे तो आपका बिल्कुल भी पेट में दिक्कत नहीं होगी और खाना डाइजेस्ट भी होगा। तो और फिर एक पता है, माइंड को ये पता चल जाता है कि हम बहुत देर से खा रहे हैं यार, थक गए और नहीं खा सकते। ज़्यादा देर चबाने से ये फ़ायदा होता है, नहीं तो जल्दी जल्दी खाते हैं ना तो कितना भी खा लो पता ही नहीं चलता। वो अकेला गया है क्या? अरे पागले को बुला ले, अकेला नहीं, दोनों जाओ। मैंने कहा जा तो कह दो, बात देखे कह तो जी, तो है तो अच्छा लगे यार, वो कहाँ से लाऊं तुम गलती करते हो वैसे। क्या गलती कर? पहले किसी के घर जाएंगे, फिर जाएंगे, डबल दोनों जाओगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगेगी। तो मैंने उससे कहा था मैं बाइक पे चल, तुमने चली, मैं पैदल चल। उसकी कोई वैल्यू नहीं लगेगी। अगर हम ये सोचते हैं ना कुछ लोग कि भाई खाना हम नहीं खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हमें खाने की नीड है। पता है, हमारे को अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, हमें अपने माइंड को बताना पड़ता है कि हमें इतना खाना खाना है और इतने में ही हमारा पेट भरेगा, तो फिर हमें भूख लगती ही नहीं है। यकीन मानो, बिल्कुल भूख नहीं लगती। और कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते, वो ये सोचते अगर हम रात की रोटी छोड़ेंगे तो भी हम पतले, वो कमजोरी आ जाएगी, हम ये करेंगे तो भी कमजोरी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये हमारे सिर्फ माइंड का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हमारा माइंड हमसे ये कह रहा है ना कि आप रात का खाना छोड़ दो, हमें दिमाग को ये पता चल जाता है कि हमारा ठीक है पोहा खाने से पेट भर जाता है, तो वो पोहे से ही पेट भर जाएगा। और इसी वजह से लोग ना वेट कम नहीं कर पाते अपना। तो घर में रह के भी वेट कम कर सकते हैं आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाओ या कहीं और जाओ, आप घर में रह के भी वेट कम कर सकते हैं। तो आराम से सिर्फ अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, फिर घर में ही वेट लूज़ हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। आज से अपनी मेरी वीडियो को कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।